6000 के आसपास जो इंडिगो का शेयर चल रहा था कुछ दिनों पहले, वो गिर के लगभग 5000, जो टिकट 3 से 4000 की होती थी, आराम से 12 से 15 की बात करूं तो 6th बिजिएस्ट एयरलाइन इंडिगो। दोस्तों, मेरी टीम के एक सदस्य को बहुत जरूरी काम से दिल्ली से कोलकाता जाना था। आप यकीन नहीं करेंगे, ब्लैक में उसको 10,000 रुपए की टिकट लेनी पड़ी। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, 10,000 तो इतनी बड़ी रकम नहीं है अगर एक फ्लाइट की टिकट है, लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि ये टिकट फ्लाइट की नहीं थी, ट्रेन की थी। जी हाँ दोस्तों, जहां पे आम ट्रेन का भाड़ा 3,000 रुपए तक होता है, उसको 7,000 रुपए ब्लैक देके ये टिकट लेनी पड़ी। और मुझे आप लोगों को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि इंडिगो की इतनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल किस वजह से हो रही हैं, कब से ये शुरू हुआ, कब ये खत्म होने वाला है और इसकी वजह से क्या क्या परेशानियां हो रही है। दोस्तों हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हितेश सिंधु और ये मेरा चैनल है हितेश सिंधु के ही नाम से। फाइनेंस मार्केट से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर होगी सबसे पहले आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। 6000 के आसपास जो इंडिगो का शेयर चल रहा था कुछ दिनों पहले, वो गिर के लगभग 5000 पे आ गया है। 18-15% तक की उसके अंदर गिरावट हो चुकी है और मुझे लगता है आगे भी ये कोई गिरावट रुकने वाली है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिगो के शेयर से आप प्रॉफिट कमा लें, तो मैं तो कहूंगा ये अभी भी सही समय नहीं है। दोस्तों, एयरलाइंस के फेयर्स आप जाके देखेंगे दोस्तों, पता लगेगा जो टिकट 3 से 4000 की होती थी, आराम से 12 से 15,000 की वो मिल रही है अगले 2 दिन के अंदर भी आप बुक करेंगे तो। क्योंकि बाकी सब एयरलाइंस को पता है कि ये समस्या आसानी से दूर होने वाली नहीं है, तो क्यों ना इसका फायदा उठा लिया जाए। और ये तो थोड़ी सी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हुई है जिससे प्राइसेस थोड़े से कम हो गए हैं। अदरवाइज कुछ दिन पहले तक तो मैंने देखा था जो 6000 की टिकट है वो 40,000 रुपए की भी दोस्तों बिकी है। बात करें अगर इंडिगो की दोस्तों, तो इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी ये है और अगर वर्ल्ड रैंकिंग की बात करूं तो 6th बिजिएस्ट एयरलाइन इंडिगो को माना जाता है। इंडिगो की शुरुआत हुई थी 2006 में। पहली फ्लाइट 2006 में ली गई थी दिल्ली से इंफॉल की वाया गुवाहाटी। अगर मैं आज के दिन की बात करूं दोस्तों, जैसा मैंने बताया इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है, लगभग 417 प्लेन्स इनके पास हैं। और अगर मैं डेस्टिनेशंस की बात करूं तो टोटल 137 डेस्टिनेशंस पे ये फ्लाइट जाती है, जिसमें से 94 लोकल डोमेस्टिक डेस्टिनेशन और लगभग 43 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे इंडिगो की फ्लाइट जाती है। 10 में से 6 लोग इंडिया में दोस्तों, 10 में से 6 लोग इंडिगो से ही ट्रेवल करते हैं। लगभग 2700 फ्लाइट्स, जी हां दोस्तों, अचंभित मत होइए, 2700 फ्लाइट्स हर दिन इंडिगो की उड़ान लेती हैं इन सारे 137 डेस्टिनेशंस के ऊपर। अब थोड़ी सी बात की जाए पायलट्स की, कि पायलट्स कितने हैं इंडिया में। इंडिया में टोटल 26,000 ऐसे लोग हैं जिनके पास फ्लाइट उड़ाने का कमर्शियल लाइसेंस है। इनमें से 12,000 पायलट्स एम्प्लॉयड हैं अलग अलग कंपनियों के अंदर, एयर इंडिया के अंदर, आकाशा के अंदर, विस्तारा के अंदर, इंडिगो के अंदर। इसमें से मेजॉरिटी ऑफ पायलट्स कहां पे हैं, सबसे बड़ी एयरलाइन कौन सी है, इंडिगो, तो सबसे ज्यादा पायलट्स इंडिगो के अंदर ही एम्प्लॉयड हैं। कितने हैं? 5085। जी हां दोस्तों, 2025 के डेटा के अनुसार 5085 पायलट्स इंडिगो के अंदर एम्प्लॉयड हैं, जो उनकी 417 प्लेन्स को, फ्लाइट्स को इधर से उधर पूरे दिन में लेके जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक और डेटा देख लेते हैं कि हर फ्लाइट को उड़ाने के लिए मिनिमम 2 पायलट्स की जरूरत पड़ती है। और अगर ये बड़ी फ्लाइट हो, एयरबस हो, तो उसके अंदर 10 से 12 पायलट्स की जरूरत पड़ती है, दूसरे स्टाफ की जरूरत अलग से हो जाती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम देखें, पर फ्लाइट लगभग 30 पायलट्स रिजर्व्ड होने चाहिए। अगर मैं बात करूं आकाशा एयरलाइन की, उनके पास 26 है। एयर इंडिया की बात करूं तो पर फ्लाइट यानी पर प्लेन उनके पास 19 है। और अगर मैं इंडिगो की बात करूं तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ 13 पर फ्लाइट के हिसाब से पायलट्स हैं। ऐसी एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी कि इंडिगो के पास लगभग 1000 पायलट्स कम है। सोचना पड़ेगा कि पायलट्स कम क्यों है। इसको मैं एक और न्यूज के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूं कि आई थिंक इंडिगो ही एक ऐसी कंपनी है जो कि प्रॉफिट में है। प्रॉफिट में क्यों है दोस्तों, आप इसमें अपना दिमाग लगा सकते हैं। एक बस अगर एक डेस्टिनेशन पे चल रही है, दिल्ली से लेके अगर गुड़गांव तक एक बस चल रही है, तो दिन में जितने ज्यादा चक्कर मारेगी उतना ही ज्यादा उसका प्रॉफिट होगा। तो यहीं पे आपकी बात का जवाब मिल जाता है कि इंडिगो एक ऐसी एयरलाइन कंपनी है दोस्तों जिसके प्लेन ऑन एन एवरेज एक दिन में 14 घंटे फ्लाइट भरते हैं। जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है, एक एवरेज क्या है, ग्लोबल एवरेज है, ग्लोबल एवरेज है 8 घंटे पर आवर। मतलब अगर दूसरी कोई एयरलाइन कंपनी है, उसके प्लेन सिर्फ 8 घंटे
घंटे ही हवा में रहते हैं, 8 घंटे ही फ्लाइट भरते हैं, लेकिन इंडिगो के जो प्लेन्स हैं वो 14 घंटे तक हवा में रहते हैं और 14 घंटे की एक दिन के अंदर फ्लाइट भरते हैं। तो आप सोच के देखिए कितना ज्यादा प्रेशर क्रू के ऊपर होगा, कितना ज्यादा प्रेशर पायलट के ऊपर होगा। जहां पे एक पायलट, मैंने बताया एक फ्लाइट के ऊपर ऑन एन एवरेज 25 से 26 पायलट होने चाहिए, इनके पास सिर्फ और सिर्फ 13 पायलट हैं। तो कितने प्रेशर में ये पायलट आएंगे। आपने ये तो समझ लिया कि समस्या क्या है, साफ साफ यहां पे साबित हो जाता है कि समस्या है कम पायलट। प्रॉब्लम की शुरुआत होती है 6 महीने पहले। काफी टाइम से जो पायलट्स थे वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर मांग उठा रहे थे कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत काम हमसे लिया जाता है, हमारी मेंटल वेलबींग के उस ऊपर काफी इसका असर पड़ रहा है, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर काफी इसका असर पड़ रहा है। तो हुआ क्या दोस्तों, जो प्रॉब्लम की शुरुआत हुई है जुलाई मंथ में जाके हुई। जुलाई 2025 में सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की पायलट्स के लिए, कैबिन क्रू के लिए, कि मिनिमम 2 दिन या 48 घंटे का रेस्ट आपको अपने पायलट्स को देना पड़ेगा। अब इस चीज के लिए ये नहीं है कि दोस्तों के जुलाई में बोल दिया गया कि कल से ये रूल एप्लीकेबल है। रूल तो इसमें 2-3 और भी थे, लेकिन मेन यही था कि 48 घंटे की छुट्टी, एक हफ्ते के अंदर 2 दिन की छुट्टी आपको अपने पायलट्स और कैबिन क्रू मेंबर्स को देनी पड़ेगी, ताकि वो एक अच्छे तरीके से अपना मेंटल वेलबींग के ऊपर ध्यान दे सकें, वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर ध्यान दे सकें। ये सरकार ने 6 महीने का टाइम दिया सभी एयरलाइंस को कि 6 महीने के अंदर दिसंबर तक आपको नए पायलट्स की हायरिंग करनी है, हायरिंग कीजिए, फ्लाइट्स कम करनी है, फ्लाइट कम कीजिए, लेकिन दिसंबर तक आपको ये चीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। अब जो बाकी एयरलाइंस हैं दोस्तों, उन्होंने तो क्या किया, उन्होंने पायलट्स की हायरिंग स्टार्ट कर दी, काफी सारे पायलट्स को हायर कर लिया, लेकिन इंडिगो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से अब जैसे जैसे समय सीमा नजदीक आती जा रही है ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। नवंबर में इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। नवंबर से इंडिगो ने अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल करना शुरू किया, जो कि बहुत कम संख्या में था, इसलिए इसका कोई केओस, कोई आपको असर देखने को नहीं मिला। मेन इंपैक्ट इसका कहां जाके गिरा दोस्तों, मेन इंपैक्ट इसका आया 3 दिसंबर को, जहां पे इन्होंने लगभग 250 से 300 फ्लाइट्स अपनी कैंसिल कर दी। अगर आपको एक डेटा में उठा के बताऊं, नवंबर से अभी तक 5000 से ज्यादा फ्लाइट्स ये कैंसिल कर चुके हैं, और इसकी वजह से जो अफरा तफरी मच रही है वो आप सब लोग देख ही रहे हैं। सरकार ने जब इसके ऊपर कड़ा एक्शन लेना शुरू किया तो इंडिगो ने सफाई दी है कि हायरिंग पायलट्स की हमने भर्ती शुरू कर दी है, और लगभग 150 पायलट्स फरवरी तक आ जाएंगे, और बाकी के 750 पायलट्स लाने के लिए हमें अगले दिसंबर तक का समय चाहिए। तो दोस्तों क्या तब तक ये फ्लाइट्स कैंसिल होती रहेंगी? जी हाँ, बिल्कुल होती रहेंगी, कि गवर्नमेंट काफी सख्त है इस कानून के ऊपर, और अब लगता है कि इंडिगो ने भी ठान लिया है कि सरकार के साथ ये टक्कर लेंगे। और मजबूरी क्या है दोस्तों, ये आप समझ सकते होंगे। जैसा मैंने बताया, 10 में से 6 आदमी इंडिगो से फ्लाइट लेते हैं, 60% फ्लाइट्स इंडिगो की ही होती है। इसकी वजह से बाकी जो साधन हैं, ट्रेन हैं, बसेज, उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ गया है। शुरू में मैंने बताया था आपको, 3-3 हज़ार की टिकट का ब्लैक हो रहा है 10,000 रुपए में। कितने सारे लोग हैं जिनको बिजनेस की वजह से, अपनी पर्सनल इश्यूज की वजह से ट्रैवल करना पड़ता है, वो बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि पैसा रिफंड हो जाता है, फ्लाइट बुक करते हैं, कैंसिल होती है, पैसा रिफंड हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से जो मानसिक परेशानी, इकोनॉमिक परेशानी, या कहीं पे ना पहुंच पाने की वजह से जो दिक्कत हो रही है, उसका कौन जिम्मेदार होगा? कुछ लोग दबे शब्दों में एक एंगल और उठा के ला रहे हैं। काफी लोगों ने मुझे बताया कि सरकार के एक नजदीकी वेबसाइट, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने अपना एक पायलट प्रशिक्षण केंद्र खोला है, जिसमें वो नए पायलट्स को सर्टिफाई करेंगे। तो उस चीज को करने के लिए इस रूल को इंप्लीमेंट किया गया है। हालांकि ये बात मुझे बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं लगती है, क्योंकि 6 महीने का समय दिया गया था। अगर आपकी नीयत साफ होती, अगर आप हायर करना चाहते, तो 6 महीने में आराम से आप 1000 पायलट्स को भर्ती कर सकते थे, जो कि बताया गया कि 1000 पायलट आपके दल के अंदर कम है। तो दोस्तों अभी सरकार इसके ऊपर काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के मूड में है। नोटिस जारी कर दिया गया है जो सीईओ है उसके लिए, और उनको तलब किया गया है कि इसका जवाब दें कि आप क्या करने वाले हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, आज 9 दिसंबर हो चुका है, मुझे नहीं लगता अगले कुछ दिनों तक ये समस्या दूर होने वाली है। आप भी कहीं ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली एयर ट्रैवल करना एक सबसे सही ऑप्शन नहीं है, अगर वो इंडिगो का है। बाकी एयरलाइंस ने काफी सारे पायलट्स को भर्ती किया और अपने रूल को इंप्लीमेंट कर दिया, लेकिन इंडिगो का मुझे नहीं लगता है कि आसानी से ये लोग पायलट्स की भर्ती करने वाले हैं, या फिर ये सरकार के ऊपर दबाव
दबाव बनाएंगे कि इस रूल को वापस लिया जाए। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे सोचना चाहिए कि उन पायलट्स की वेल बीइंग का क्या है। अभी एक बड़ा हादसा हुआ था एयर इंडिया को लेके, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ आती है क्वेश्चन में कि उन पायलट्स की मेंटल वेल बीइंग का क्या है। उनको प्रॉपर पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपके क्वेश्चन हैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।